Good morning to all of you. Today I am going to discuss last introduction lecture of determinant, most important lecture, properties of adjoint matrix. Adjoint matrix square matrix होती है. If A and B are square matrices of order n and in identity matrix, अब वो थर्ड ऑर्डर की भी हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर की भी हो सकती है. थर्ड ऑर्डर की होगी तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. सेकेंड ऑर्डर की होगी तो 1 0 0 1. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन इक्वल टू एडजॉइंट ए. प्रॉपर्टीज आपको सब याद करनी है, इसीलिए मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक पॉइंट को लिखा है. इसमें आपको प्रॉपर्टीज को याद करना है. एडजॉइंट ए इज ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स. फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये. सेकंड प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से, और सेकंड प्रॉपर्टी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. इन दोनों प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में. सेकंड प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1. और एक और प्रॉपर्टी भी है, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है. सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है. तो अगर ऐसा है तो आपका एडजॉइंट ए की वैल्यू 0 आएगी. लेकिन ये एडिशनल प्रॉपर्टी है, मैंने लिख दिया है, लेकिन आपका फार्मूला क्या है, अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो आपकी नॉन सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1. मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. इन दोनों प्रॉपर्टीज से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा. एक वो आपका 1 मार्क का एडजॉइंट ए इक्वल टू, यहाँ पर कहीं भी डिटर्मिनेंट नहीं लगाए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2a. देखिए साथ में हर बार लिख रहा है कि आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. अब की बार डिटर्मिनेंट लगा दिया. इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें एडजॉइंट ए का, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर. यहाँ पर क्या था, अगर आपका एक बार एडजॉइंट ए था तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 था. एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज. ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है. एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए. एडजॉइंट ए टू द पावर m इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर m. m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. एडजॉइंट के ए इक्वल टू k टू द पावर n-1 एडजॉइंट ए. k बिलोंग्स टू r. कोई भी आपका जो है रियल नंबर हो सकता है. एडजॉइंट in इक्वल टू in आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा. एडजॉइंट जीरो मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स. एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक. इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स एडजॉइंट ए इज डायगोनल मैट्रिक्स. इफ ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ए इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इसी बात को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है. तो इसमें आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी एंड फोर्थ प्रॉपर्टी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद होनी है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए जब कभी भी आप एग्जाम दें. कभी कभार छोटे छोटे क्वेश्चंस 1 मार्क के आपके इन प्रॉपर्टी पे बेस आ जाते हैं. सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से 1 2 और 1 2 3 4 आप कह सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं. नाउ द नेक्स्ट, properties of inverse matrix. If A and B are invertible matrix of same order. मैंने आपको समझाया था कि अगर AB इक्वल टू I है, अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन I के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि B इज द इनवर्स ऑफ A. यहां पर B को A इनवर्स मान लीजिए, यानी A इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. B को मैंने क्या कह दिया, A इनवर्स. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. सबसे पहली बात, आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए. डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए. ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. ये फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है
ये फार्मूला अभी आप जब इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपको ये फार्मूला यूज होगा। प्रॉपर्टीज देख लीजिए, ए इनवर्स का अगर आप इनवर्स करते हैं तो ए के इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज का इनवर्स करते हैं तो ए इनवर्स ट्रांसपोज आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत यूज होता है जब आप अभी अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस करेंगे। ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ए जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर लिखा हुआ है, पावर -1 इक्वल टू ए इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, बाहर के की जगह 2 आ जाएगा। जहां पर मैंने ये पॉइंट थोड़ा डार्क कर रखा है, देखिए ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम लग रही है। एडजॉइंट ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल ट्रांसपोज। यहां पर भी एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स। फिर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालते हैं तो आपका 1/1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू ए इनवर्स। इसको भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान रखना है। इफ ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आप क्या काम करिए, उनके डायगोनल को 1 अपॉन कर दीजिए, 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, इस तरीके से आप कर दीजिए। इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स देन ए इज स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, इफ A is diagonal matrix and determinant A is not equal to 0, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो A inverse is also diagonal. If A is triangular matrix or also non singular matrix, then A inverse is triangular matrix respectively. अगर डायगोनल मैट्रिक्स है और ये कंडीशन है तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा A इनवर्स, और अगर A आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये कंडीशन दी हुई है, तो A इनवर्स भी आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेसेस अ यूनिक इनवर्स, ये मैंने आपको बताया था, अगर एग्जिस्ट करता है एवरी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पोसेसेस अ यूनिक इनवर्स। कैंसिलेशन लॉ इसमें लगता है कि अगर आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन A इनवर्स एग्जिस्ट एंड ए बी इक्वल टू ए सी, तो आप यहाँ पर A इनवर्स कर दीजिए, इधर भी A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो A इनवर्स A क्या हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया था I के इक्वल होता है, तो आई बी इक्वल टू आई सी हो जाएगा, तो B इक्वल टू सी हो जाएगा। तो लेकिन साथ में ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो आपका A है वो आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, आपको पता होना चाहिए कि होमोजीनियस किसको कहते हैं और नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई 2x + 3y = 5, 3x + 2y = 7, और एक तरफ मैंने लिखा है 2x + 5y = 0। तो अगर इक्वल टू 0 है सिस्टम तो आपका वो होमोजीनियस होगा, और अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो वो आपका नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। तो जो आपके कोर्स में इस समय चल रहा है CBSE बोर्ड में, वो आपके नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन आपसे पूछेगा। अब देखिए ध्यान से, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी। अगर कोई सिस्टम लिखा हुआ, जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम था, इसको मैंने मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिख दिया, ये A है आपका, ये X है, ये आपका B है। सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालनी है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू निकालनी है। अगर डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आपकी 0 के इक्वल नहीं है, यानी 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो आपका कंसिस्टेंट होगा और यूनिक होगा। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर भी मैट्रिक्स मेथड से है। सेकेंड पॉइंट, इफ डिटर्मिनेंट A = 0 एंड एडजॉइंट A और B = 0 मैट्रिक्स, ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो इसका मतलब है सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और अगर इफ डिटर्मिनेंट A = 0 एंड एडजॉइंट A B इज नॉट इक्वल टू 0, तो नो सॉल्यूशन होगा। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था, यूनिक सॉल्यूशन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, एंड A1/B2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट इज द नो सॉल्यूशन।
तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों का जो है मैट्रिक्स में भी है। तो जिन प्रॉपर्टीज़ को मैंने आगे इम्पॉर्टेंट लिखा है, इनको प्रॉपर्टीज़ को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बाकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना है। मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी है इसमें कि आपको जो पॉइंट्स हैं वो आपके इसमें सब एक एक पॉइंट को मैंने लिखा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले लीजिएगा, इसको पॉइंट को नोट करिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।